फ्लड आने का कारण ये रहा कि जो पीछे किश्तवाड़ या गुंदोह में जो बादल फटने की वजह से पानी का जल स्तर जो बढ़ गया, उसकी वजह से ये नुकसान जो हुआ, त्रासदी आई है, उसकी वजह से आई है। नुकसान जो है आपके सामने ही है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है कि तस्वीरें ही बयां करेंगे आपके सामने कि क्या हालत यहाँ पर हुई होगी या हुई है। आपकी कितनी दुकानें थी, किस चीज का? मेरा स्पेयर पार्ट का काम था, मेरा सर्विस स्टेशन का काम था यहाँ पर, जहाँ से हम अपना रोजगार चलाते थे, खाना पीना करते थे, वो सब इस वक्त हम मतलब जो हैंड टू माउथ था वो खत्म हो गया हमारा। और कितनी दुकानें थी जो पूरी तरह डैमेज हो गई हैं? 4 दुकानें थी, 4 की 4 दुकानें डैमेज है सर। जब ये फ्लड आया तो एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी तरह से आपको सपोर्ट रहा यहाँ पर? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल सपोर्ट रहा है, ऐसी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने का बहुत अच्छा तावन दिया। डीसी साहब भी आए थे, एसएसपी रामन आए थे, अपने हेडक्वार्टर साहब आए थे, एसएचओ रामन आए थे, सब आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। सबसे पहले हमें यहाँ से घरों से निकाला गया कि सामान चलो, सामान बन जाएगा, फिर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, इंसान नहीं बनता। अभी देखो कल की बात ले लो आप, कटरा में वैष्णो देवी में 30-40 कैजुअलिटी हो गई। तो अब उनको ये थोड़े पता था अगर कि ऐसा होना है, तो घर से नहीं निकलते। कब कहाँ क्या हो जाए आज की डेट में किसी को कोई पता नहीं है। पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहे हैं इस तरह का? जिंदगी में पहली बार। हाँ, 2023 में भी आया था, बट इतना नहीं आया था, तब भी कम आया था। डर का काफी ज्यादा माहौल है, आप खुद देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर वही आ रहे हैं जो अपने कोई सगे संबंधी हैं, कोई पता हाल चाल पूछने के लिए आ रहे हैं। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि चलो इतना जितना हमारा नुकसान हुआ वो तो सरकार कहाँ इतना भरपाई कर पाएगी, मगर चलो जो हो सके वक्ती तौर पर वो हमें अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नीचे वाला मैत्रा कहते हैं इसको सर, शिव जी के मंदिर के साथ जब हमारी बिल्डिंग है, आज तक कभी पानी नहीं आया। बड़ी देर के हम इधर रह रहे हैं, हमारी आशी मकान है इधर, कभी इतना पानी नहीं देखा, मगर इस साल ज़्यादा पानी आया, उसके कारण बहुत बर्बादी हुई है हमारी सर। पहले भी ऐसा पानी देखा नहीं कभी हमने, जिस किस्म का पानी इस साल आया। बहुत सारा मलबा गया, सामान सारा बह गया, दरवाजे खिड़कियाँ सारा कुछ टूट गया है, सारा कुछ तबाह हो गया सर। मोटरें शोटरें ये वो सब जितना भी सामान था गृहस्थी का सारा तबाह हो गया। नीचे में रखा था, जान बचाइए थे, बाकी बर्बादी होती है होने दो। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से पुलिस वाले भी देखे, डीसी साहब भी देखे, फोटो खींच के ले गए हैं, नाम पल्ला भी कई लोगों ने लेके ले गया है, पता नहीं अब क्या करते हैं। रिपोर्ट ले ली है? हाँ, ऐसे आए थे इधर, तुम मगर अब पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं क्या करें। सरकार को तो अभी हमारा ज्यादा नहीं 15-20 लाख का जो नुकसान हुआ तो उसका आधी भरपाई पर थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए ना, तो उससे हम भी चलो आगे का सर्कल चलाएंगे कुछ। अभी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बुलवाया, उनसे क्या अपील करेंगे? तो हम भी कहेंगे कि वो इधर का भी देखें मैत्री का कि इतना नुकसान हुआ है तो इन लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाए हमारा, कि जिससे उनका कोई रोजगार आगे का चले। देखना चाहिए आगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतना पानी कभी जिंदगी में नहीं चढ़ा जो इस में चढ़ा हमारे। इतनी देर के हम रह रहे हैं इधर, अभी भी डर है कब आ जाए, भरोसा नहीं है इसका। तो इन्होंने बताना चाहिए कि ऐसे करो या ऐसे करो, या रहने के लिए कहीं जगह से एडवाइस पहले देना चाहिए, 2-3 घंटे पहले एडवाइस करना चाहिए इनको कि अपनी अपनी जगह खाली कर लो, इतने तक पानी आने का संकेत है। जी, मेरा नाम गौहर अजीज बाली है और मैं वार्ड नंबर 6 लोअर मैत्रा डिस्ट्रिक्ट रामबन में रहता हूं। जी हाँ, जैसे कि पूरे जम्मू डिवीज़न में ही ये सैलाब का सिलसिला जारी है और मुसलसल जो बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बड़े नुकसान झेलने पड़े पूरे डिवीज़न जम्मू को। उसी सिलसिले में हमारे रामबन भी इस जद में आया है, जो कि जनाब का लेवल जो बढ़ा उसकी वजह से जो लोअर मैत्रा के कुछ 10 या 12 घर हैं वो जद में आ गए हैं। तो उससे नुकसानात हुए हैं और कंप्लीट नुकसान हुआ है, क्योंकि हम अपने बच्चों को और फैमिली को इवैक्यूएट करने में मसरूफ़ थे, तो अपना स्टॉक सामान फर्नीचर जो भी है वो यहीं पे रह गया और वो सारा डैमेज हो चुका है। और उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो एक्टिव हुई और उन्होंने हमें पूरा ताउन दिया। वो हमारी मुसलसल हमारे कॉन्टैक्ट में हैं और हमें पूछताछ कर रहे हैं। और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रामबन का, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है इसमें और डीसी साहब खुद यहाँ पे, एसएसपी साहब खुद आए हैं, तहसीलदार साहब और सारे जो भी अहदेदार हैं वो सारे यहाँ पे आए हैं। उन्होंने लोगों को पहले एवैक्यूएट किया और जिनकी कोई रिहेबिलिटेशन नहीं था उनको रिहेबिलिटेट किया, उनके लिए यहाँ पे और चीज़ों का अरेंज किया, खाने का, रहने का। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो डैमेज हुए हैं घर, जिनके पूरे नुकसानात हुए हैं, उनका स्टॉक अथॉरिटी को लेना चाहिए
और कोशिश जहाँ तक हो सके तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा ने भी इसका स्टॉक लिया है, वो जम्मू में पहुँचे हैं, उन्होंने खुद देखा है। और हमारे रामबन के एमएलए साहब वो भी एक्टिवली कॉन्टैक्ट में हमारे, उन्होंने पर्सनली कॉल की हमें, और सब ने अच्छा रोल अदा किया है। और हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे की सपोर्ट होनी चाहिए, और हम अपने अथॉरिटी और हमारे लीडरान को कहते हैं कि हमारी थोड़ी सी सपोर्ट में रहें। जाहिर सी बात है, डर का माहौल तो होगा ही, बिकॉज अब ये बरसात का महीना है, और जब तक ये बरसात नहीं चली जाती तब तक ये माहौल बना रहेगा, और हम भी अब अलर्ट पे हैं। देखिए, आप तो जानते हैं कि रियासत भर में किस किस्म के हालात बने हुए हैं। बारिशों का सिलसिला, मतलब इस किस्म की अनप्रेसिडेंटेड जो है वो सैलाब का जो माहौल तो हमने शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और हर जगह, चाहे डोडा, किश्तवाड़, बता, रामबन ने पहली मार अप्रैल में झेली। अब फिर ये जो पिछले दिनों फिर जो बारिशें हुई, और उस कारण जो मेरा लोअर मैत्रा है और कौब आगे पूरा का पूरा सैलाब ने इन पूरे घरों को डैमेज कर दिया, खासकर ये 4-5 जो घर हैं। तो अब तो हम तो इनको पूरी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे। जिस किस्म से यहाँ आप देखेंगे कि दिल तो रोने लग जाता है कि आदमी अपना आशाने बनाता है, मेहनत से एक तिनका जोड़ता है, और एक पल में ही इस पूरे जो है दरिया ने इनका सारा उजाड़ दिया। लेकिन अपनी तरफ से जो है मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से उनकी भी हिदायत थी कि आप मौके पर पहुंचिए, क्योंकि मैं खुद श्रीनगर में फंस गया था। तो कल ही हम वहाँ किसी तरीके से यहाँ पहुंच पाए हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, तो अभी फिलहाल तो मैं अपनी तरफ से इनको ये छोटी मोटी इमदाद जो है 5 लाख जो मैंने इनको कहा है कि मैं नरेगा में डालूंगा, और अपनी तरफ से 5 लाख जो सीडीएफ का मैं इनको देता हूँ सर प्रोटेक्शन हुआ, ताकि जो ये 4-5 घर यहाँ पर हैं इनकी कम से कम इस दरिया से थोड़ा सा बचत हो जाए। उसके बाद ये एक किस्त है, इसके बाद जैसे वहाँ कमी पेशी होगी तो मजीद और इसमें हम इजाफा करेंगे, महकमे से भी दिलाएंगे। लेकिन ये जो मेरी तरफ से जो है ये फौरी तौर पर जो राहत है वो मैं 5 लाख जो अपना सीडीएफ से इनको देता हूँ। ये अपना यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन वाल बनाएंगे, कैसे बनाते हैं तो महकमे से बात करके हम वो करते हैं। तो ये मेरी एक बात रही। दूसरी ये बात है कि देखिए, जिस किस्म से बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी हुआ है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा ये हिदायत देते हैं कि आप थोड़ा सा एडवाइजरी को सीरियसली लिया करें। ये नहीं है कि इसको आपने लिया, आप देखिए वैष्णो देवी में क्या हालात हो गई, सीरियसली लिया नहीं उन्होंने, और वहां का कितनी कीमती जानें जो है जाया कर दी गई। मैं उस दिनों कश्मीर में था और ये देखा यहाँ से हम यात्राओं को भेज रहे हैं मनी मेज में, तो मुझे लगता है यहाँ इनको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी जरा कॉशियस रहना चाहिए, एडवाइजरी को सीरियसली ये कोई नहीं, किसी को शौक नहीं है, और हमारा सीरियसली हमने इस चीजों को निपटना है। बाकी मुसीबत सब पर आई है, मिलजुल के आपसी भाईचारा, आपसी प्यार मोहब्बत, गवर्नमेंट इनके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है। जितने भी फ्लड से मुतासरीन हैं, हमने पहले भी उनको कहा था, हमने जो अपना वो वादा वो पूरा कर रहे हैं। एक को जहां जहां उनको कहीं मुतासर है, पूरी भरपाई मैंने कहा वो नहीं हो सकती, लेकिन जितना हमसे बन पाएगा, जितना अर्जुन सिंह राजू से बन पाएगा उतना वो जरूर करेगा, रात को भी करेगा, दिन जब है हम वो करेंगे। ये हम कमिटेड है अपने लोगों के लिए सर।